हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के दिन हम लोग डे 67 के क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो डे 67 तक के टेस्ट हो चुके हैं जो आप लोगों के लिए 100 डेज चैलेंज हम लोग लेकर आए थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने डे 67 का जो 5 क्वेश्चन था उनके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है 100 डेज चैलेंज में, तो आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप लोगों को क्या करना है, आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए जो 100 डेज चैलेंज है, फिर यहाँ पर आइए वीडियो देखिए और मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को या मिडल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर वी जो है एन प्लस वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ई1 ई2 ई एन से लेकर ई एन प्लस वन तक इसके बेसिस हैं। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ई आई को ई आई प्लस वन पर मैप करता है। तो आपको बताना इसमें से क्या करेक्ट होगा। मतलब अगर आप देखें टी ऑफ ई वन जो है ई टू पे जा रहा है, टी ऑफ ई टू जो है ये आपका ई थ्री पे जा रहा है, एंड सो ऑन। टी ऑफ ई एन आपका कहाँ पे जा रहा है, ई एन प्लस वन पर जा रहा है, और टी ऑफ ई एन आपका कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस या जो बेसिस दिया था, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ तो पहला वाला टी आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा। पहले में देखिए वन टाइम्स जीरो टाइम्स ई वन है, वन टाइम्स ई टू है, एंड सो ऑन जीरो टाइम्स ई एन प्लस वन है। तो ये पहला वाला हो जाएगा जीरो वन जीरो जीरो। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जीरो जीरो वन एंड सो ऑन जीरो। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ तो मुझे जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो मिलेगा, यहाँ पर आपका वन होगा, यहाँ पर जीरो होगा, जीरो जीरो, और लास्ट वाला कॉलम आपका क्या हो जाएगा, जीरो 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 ई टू दी पावर एन प्लस वन का एन प्लस वन यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे ना, इसका ऑर्डर क्या है, एन प्लस वन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल में जीरो है, डायगोनल के नीचे वन है, तो इसके सारे आइगन वैल्यूज क्या हैं, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर जीरो। इट मीन दैट टी इज एन निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर, टी के सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जीरो होगा। तो टी आपका कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, टी इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। टी आपका एक निलपोटेंट मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। टी यहाँ पर आपका एक निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया है। तो अगर मैं इसके ट्रेस की बात करूँ तो टी का ट्रेस कितना है, टी का ट्रेस जीरो है। अगर मैं रैंक की बात करूँ, टी का रैंक टोटल देखो एन प्लस वन रो है, जिसमें से ना एन रो नॉन जीरो, तो इसका रैंक एन मिल जाएगा। रैंक नलिटी थ्योरम से अगर आप इसकी नलिटी निकालोगे तो नलिटी वन मिलेगा। ट्रेस ऑफ टी इज नॉन जीरो फॉल्स, रैंक ऑफ टी इज एन करेक्ट, नलिटी इज वन, ए बी करेक्ट। और टी टू दी पावर एन जो है ये क्या जीरो मिलेगा, एक्चुअली इसमें दिया है टी का nth पावर क्या जीरो होगा क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब अगर आप देखोगे टी निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स, अगर इसका इंडेक्स देखोगे ना, इसका इंडेक्स कितना है, एन प्लस वन है। टी इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एन प्लस वन। तो इसका मतलब टी टू दी पावर एन प्लस वन आपको जीरो मिलेगा, जबकि टी टू दी पावर एन जो है ना ये जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इंडेक्स एन प्लस वन है ना। तो पहली बार किस पावर पर जीरो होगा, एन प्लस वन पावर पर जीरो होगा, nth पावर पर नहीं होगा। तो ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वी बी आर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल ओवर आर डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है, क्या करता है, टी पी ऑफ एक्स को ऐसे मैप कराता है। तो आपको बताना है वन वन होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो एक काम करते ना, तो एन की वैल्यू से मैं थ्री ले लेता हूँ या मैं टू ले लेता हूँ। चलो एन की वैल्यू टू ले लेता हूँ थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए। तो आपका टी ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनॉमियल डिग्री कितना होगा इसका, टू। तो ये आपका हो जाएगा टी ऑफ ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर। ऐसा ये कहाँ पर मैप करेगा, देखिए सारे कोएफिशिएंट उल्टा चले जा रहे हैं ना पी ऑफ एक्स के। तो ऐसा हो जाएगा ए टू ए वन इंटू एक्स प्लस ए नॉट, ऐसा मैप करेगा। ए नॉट इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे मैप कर रहा है। तो अगर मतलब मैं यहाँ पर ना देखो, अब अगर मैं इसके बेसिस की बात करूँ तो इसका बेसिस क्या हो जाएगा, पी टू आर का बेसिस आपको क्या मिलेगा, वन एक्स और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर टी ऑफ वन आपका कहाँ पर मैप करेगा, एक्स स्क्वायर पर जाएगा इस मैप के अकॉर्डिंग। टी ऑफ एक्स आपका एक्स पर जाएगा, टी ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कहाँ पर जाएगा, कांस्टेंट पर, मतलब ए नॉट इंटू वन, मतलब ये वन पर जाएगा ना, ऐसा मिलेगा। तो इसको अगर आप मैट्रिक्स में लिखोगे तो टी आपका क्या होगा, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो। एक्चुअली ये ना एक परमुटेशन मैट्रिक्स बनता है। आप एन क्रॉस एन का अगर मान लीजिए ना, यही अगर एन क्रॉस एन का लेते तो टी ऐसा होता है जीरो 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 वन, यहाँ पर
0 0 0, यहाँ पर कहीं 1 होता है एंड सो ऑन, ऐसे 1 1 1 ऐसे कंटिन्यू होता है, ऐसा मैट्रिक्स बनता है, बाकी सारे एंट्रीज 0 होते, तो एक परमुटेशन मैट्रिक्स बन रहा है। तो परमुटेशन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, या तो 1 होता है या तो -1। तो टी का डिटर्मिनेंट 1 या -1 मिलता। 1 कब मिलता, इफ इसका जो सिग्मा होता, सिग्मा अगर इवन परमुटेशन होता तो डिटर्मिनेंट 1 मिलता, अगर सिग्मा ऑड परमुटेशन होता तो डिटर्मिनेंट इसका कितना मिल जाता, -1 मिलता, 1 एंड -1, तो ये वाला करेक्ट होगा। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इन्वर्टिबल है ना, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि टी को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक परमुटेशन मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कर्नल जो है नल स्पेस को डिनोट कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अब हमें ये कह रहा है कि हमें क्या ऐसा कोई नॉन जीरो एल आर एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन, आर एन से लेकर आर एन तक के क्या होंगे, सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एल आर एन में क्या आते हैं, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन। ठीक है, अभी हमें क्या कह रहा है कि क्या ऐसा कोई हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर फाइव से आर फाइव पर मिलेगा जहां पर रेंज और कर्नल दोनों सेम हो जाए। तो चलो मान लीजिए अगर ऐसा मिलता है तो if there exists, suppose there exists a linear transformation t from r phi to r phi such that जहां पर रेंज और नल स्पेस या कर्नल दोनों के दोनों सेम हो जाएं। ठीक है, चलो मान लिया अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, तो अगर ये दोनों सेम है तो इनका डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। इसका मतलब रैंक टी का जो होगा और नलिटी टी का जो होगा वो इक्वल होगा, रैंक और नलिटी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम आप क्या कह सकते हो, अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करोगे, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए डोमेन का डायमेंशन कितना है, फाइव, डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। तो डोमेन का डायमेंशन फाइव, रैंक नलिटी किसके इक्वल है, रैंक के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रैंक इक्वल टू 5/2 मिलेगा। 5/2 का मतलब 2.5, कभी रैंक 2.5 हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब आपने जो अज्यूम किया था ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक कब पॉसिबल होगा, अगर डोमेन का डायमेंशन अगर इवन रहा होता तो उस केस में पॉसिबल हो जाता ना, ऑड है इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों सेम हो जाए तो 0.5 में आ रहा है ना इसका डायमेंशन, तो ये गलत हो जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही कह रहा है, R5 से R5 पर ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R6 से R6 पर सच दैट रेंज और कर्नल सेम हो जाए, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो डोमेन है ना R6 है तो इसका डायमेंशन इवन है, तो ये पॉसिबल होगा, ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट वाला। तो जब भी डोमेन का डायमेंशन इवन होता है तो ही ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल सकता है जहाँ पे रेंज स्पेस और नल स्पेस या रेंज और कर्नल आपके इक्वल हो, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग IIT JAM 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो IIT JAM एग्जाम के लिए लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने लीनियर अलजेब्रा, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए एकदम फ्री कर दिया है, जहां पर टोटल आपको 50 आवर्स के लेक्चर मिलेंगे, 24 लेक्चर होंगे। हर लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप लोग IIT JAM 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को नहीं देखा तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप लोग कर रहे हो, या कह सकते हो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा आपका डिसाइड करता है कि आपको रैंक क्या मिलेगा, टॉप के IIT में आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो IIT JAM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, इसलिए मुझे रजिस्टर नहीं करना, आपको रजिस्टर करना होगा। फिर यहाँ से आइए एग्ज़ाम सेलेक्ट करिए, एग्ज़ाम में IIT JAM में मैथमेटिक्स में जाइए, फिर आप जाइए लर्न फ्री में। लर्न फ्री में जब आप लेक्चर्स में जाएंगे ना, ये देखिए 24 लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं सारे, मतलब लीनियर अलजेब्रा के 24 लेक्चर, हर लेक्चर लगभग 2 घंटे के हैं। IIT JAM के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा आपको दिया गया, हर लेक्चर का PDF भी है और उसके साथ DPP, मतलब हर लेक्चर पर 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं टेस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है,
तो आप लोगों ने अगर इस लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स को नहीं देखा तो अब फटाफट IFS कैप डाउनलोड करो और देखना स्टार्ट करो। और उसके साथ साथ और क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करना, जैसे आप लोगों के लिए हम 100 डेज चैलेंज लेकर आए थे, तो आपको क्या करना है, लर्न फ्री में आ जाना है। आप आ जाइए ऑनलाइन टेस्ट में, स्कॉलरशिप टेस्ट में आइए। देखिए अलग अलग डे के सारे टेस्ट दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं देखा, इस वीडियो को दे रहे हैं, तो फिर आप वीडियो मत देखिए, पहले इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। जिस दिन का टेस्ट होगा उसका वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन k बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर k। तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी सिस्टम के पास, होमोजेनियस के पास कब होता है, जब A का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का रैंक इक्वल हो जाए और नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए। यहाँ पर वेरिएबल अननोन कितने, 3 है, मतलब A का रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो A का रैंक 3 से कम कब मिलेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए ना। तो आप देख लीजिए K के किस वैल्यू के लिए A का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले हम मैट्रिक्स A निकाल लेते हैं। 1 1 1 2 3 -1 1 2 एंड माइनस के, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 ले लीजिए, K की वैल्यू निकालिए। A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 -3K + 2 माइनस यहाँ पर 1 टाइम्स -2K + 1 + 1 टाइम्स 4 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -3K + 2 माइनस +2K, ये हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0। 1 - 1 गेट कैंसल, ये आपको क्या मिलेगा, -K + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। मतलब अगर आप K की वैल्यू 2 ले लेंगे तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे ना, IIT एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, जे एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का है जिसके सारे एंट्रीज 1 है। बी एक मैट्रिक्स है 3n × 3n ऑर्डर का है जो इस तरह डिफाइन किया गया। तो आपको बताना है बी का रैंक क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग ना काउंटर एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बी सपोज मैं क्या ले लेता हूँ, से जे n क्रॉस n का, n कुछ नहीं दिया तो मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। चलो मैंने n की वैल्यू 1 ले लिया, तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 0 0, जे आपका 1 है, 0 1 0 1 0 0, ए आपका ऐसा बन गया। देखो बी आपका ऐसा मैट्रिक्स बना। अगर जे को मैं 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ले लूँ तो यहाँ पर बी का रैंक कितना है, बी का रैंक अगर आप देखेंगे 3 है। एन की वैल्यू 1 लिया है मैंने, तो ये कह रहा है एन की वैल्यू 1 लेने पे 2 होगा, एन की वैल्यू एन 1 लेने पे 2 हो जाएगा, ये 2 ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है डी वाला। तो डी वाला क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डे 68 का टेस्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोगों ने टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट किया है तो जाइए फटाफट टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और अगले दिन का जो टेस्ट है उसका वीडियो सोल्यूशन लेकर एक बार कल 8:30 बजे फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोग IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आपको ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जाननी है, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टीचर हैंडआउट लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, पेपर एनालिसिस देखना है, कट ऑफ देखना है, मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, यूनिट टेस्ट देना है, मतलब IIT एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोगों को IFS कैप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS कैप नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT मैथमेटिक्स। तो चलिए फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।